हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतीक स्टडी में। दोस्तों आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का करणी। दोस्तों हम लोग आज मैथ्स की क्लास में पढ़ने वाले हैं करणी। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ करणी घातांक और घातांक के फार्मूले पर, क्योंकि दोस्तों करणी के आपके जितने क्वेश्चंस हैं आपके हर एक क्वेश्चंस में आपके ये फार्मूले का यूज किया जाएगा। ओके दोस्तों, अगर हम इसमें बात करें कि सबसे अधिक फार्मूले आपके कौन कौन से यूज होते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दोस्तों आपके सारे फार्मूले आपके हर एक क्वेश्चंस में यूज किए जाएंगे। कभी कभी होता क्या है कि आपके एक क्वेश्चंस में दो फार्मूले यूज हो जाते हैं। ओके दोस्तों मुझे आपसे एक बात कहनी है कि अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार इस क्लास को ले रहे हो, दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आज हम लोग आइए सबसे दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं इस फार्मूले को। देखिए दोस्तों, पहला आपका है n रूट a के पावर n। दोस्तों हम लोग इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, a के पावर 1/n की घात n। ओके दोस्तों, और दोस्तों इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, आपका दोस्तों यहाँ से n और n कट जाएगा, यहाँ पे आपका जाएगा a के पावर 1 यानी आपका a आ जाएगा। दोस्तों कभी कभी आपके एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे दोस्तों जिसको आपको इस तरह सॉल्व करते हुए आपको ये आंसर लाना पड़ सकता है। जैसा कि यहाँ पे आपको n और a दिया है, आपके क्वेश्चंस में कुछ अनेक अंक भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, हम देखते हैं दूसरे पर। यहाँ पे आपको दिया गया है n रूट ए बी। दोस्तों n रूट ए बी को हम लोग n रूट ए गुणे n रूट ए, दोस्तों एक मिनट n रूट ए गुणे n रूट बी भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, इसको हम लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। आपके ऐसे क्वेश्चन से आएंगे तो आपको दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी फार्मूले पर रखकर आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं तीसरे पे। तीसरा आपका है n रूट a अपॉन बी। n रूट a अपॉन n रूट बी ये आपके फार्मूले हैं, इसका भी यूज आपको करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आपका नेक्स्ट दिया गया है कि n रूट a के पावर m। दोस्तों इसको हम लोग n रूट a के पावर m भी इस तरह, इसको हम लोग इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों पांचवा आपका बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है m रूट n रूट a। दोस्तों m रूट n रूट a को हम लोग m इंटू n रूट a भी लिख सकते हैं। ठीक है, m n रूट a भी हम लोग इसको लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको दिया गया है छठवें में रूट a माइनस 2, रूट a के पावर -2। दोस्तों जब दोस्तों इसको हम नीचे लिखेंगे दोस्तों ये जो आपका -2 है वह आ जाएगा आपका प्लस में। आपने पढ़ा होगा सेकंड सेमेस्टर में, फिर दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में कि अगर किसी भी अंक को हम लोग नीचे से ऊपर लाएंगे, ओके दोस्तों, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, दोस्तों आपके चिन्ह भी चेंज होंगे। अगर दोस्तों मान लो आपका ठीक है ये दिया होता कि इतना, अगर आपको इसे ऊपर लेके आना होता तो ये आपको हो जाएगा रूट a के पावर -2। ओके दोस्तों देखिए, अगर तो ये आपका नीचे आएगा तो आपका होगा प्लस में। ठीक है, अगर ये दोस्तों आपका ऊपर जाएगा तो आपको जाएगा माइनस में। अब हम देखते हैं घातांक के क्वेश्चन से। करणी घातांक और घातांक अलग अलग क्वेश्चन हैं। हम आपको बता दें कि करणी घातांक और घातांक के क्वेश्चन अलग अलग नहीं आते हैं, ये दोनों एक ही हैं, बस इनके दोस्तों फार्मूले हल्का सा अलग हैं, लेकिन आपको इसका भी यूज इसमें और इसका भी यूज इसमें देखने को मिल जाएगा। जब हम यहाँ पर आपसे करणी घातांक और करणी के सारे क्वेश्चंस लगवाएंगे तो आपको हम समझाते हुए आगे बढ़ेंगे कि किस क्वेश्चंस में कौन कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं। अब हम देखते हैं घातांक के फार्मूले को। पहला आपका है am गुणे a के पावर m गुणे a के पावर n। दोस्तों यह आपका हो जाएगा
ए एम गुणे दोस्तों ए एम प्लस एन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका है ए एम भागे ए के पावर एन, यह आपका हो जाएगा ए के पावर एम माइनस एन, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिया गया है तीसरा ए के पावर एम के पावर एन, या आप लिख सकते हो ए एम गुणे एन, यानी ए के पावर एम इंटू एन, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम चौथा में, चौथा आपका लिखा गया है ए बी की पावर एन, ए बी की पावर एन यहाँ पे आपको दिया गया है, तो इसको हम लोग ए एन गुणे बी एन लिख सकते हैं, यानी दोस्तों ए के पावर एन गुणे बी के पावर एन के रूप में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया गया है पांचवा आपका दिया गया है कि ए अपॉन बी के पावर एन। दोस्तों जैसे हम लोग इसको चेंज किए हैं ए एन गुणे बी एन, और दोस्तों उसी तरीके हम लोग इसको भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है ए अपॉन बी के पावर एन, तो यहाँ पे आपको जाएगा ए के पावर एन अपॉन बी के पावर एन, इतना आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका दिया गया है कि ए माइनस एन। ठीक है, यहाँ आपका दिया गया है ए के पावर माइनस एन। दोस्तों जैसे देखिए आपका यहाँ पर ये उल्टा हुआ था दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे आपका था माइनस, ठीक, यहाँ आपका हो गया प्लस, उसी टाइप से ये भी दोस्तों आपका हो जाएगा प्लस। अब दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है ए के पावर 0 का मान हमेशा आपका 1 होगा, और दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आपका दिया गया है 8वें में ए अपॉन बी के पावर माइनस एन, जब ये आपका ए अपॉन बी जब ये आपका पलटेगा बी अपॉन ए होगा, तो ये आपका एन हो जाएगा प्लस में। ओके दोस्तों, देखिए जो यहाँ पे आपका दिया गया है ए के पावर 0 का मान हमेशा दोस्तों 1 होगा। हम आपको बता दें, अगर मान लो आपको यहाँ पर दे दिया जाए कि 1000 के पावर 0, तो इसका भी मान आपका 1 होगा। अगर दोस्तों मान लो यहाँ पे आपको मिल जाए ए के पावर 0, तो इसका भी मान आपका 1 होगा, यानी जिस भी अंक के ऊपर आपका 0 होगा, वह 1000 हो, 2000 हो, ए बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, अगर उसके ऊपर 0 है तो उसका मान हमेशा आपका 1 आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। आपको ये बात ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। अब आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप इसको नोट कर लीजिए, हम बस केवल यहाँ पर कुछ सेकंड रुकेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर मान लो आपको कम दिखाई दे रहा हो तो आप वीडियो क्वालिटी थोड़ा तेज करिए, दोस्तों तुरंत आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए, हम यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए स्टॉप लेते हैं। ओके दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चंस लगवाएंगे, हम सारे क्वेश्चंस आपके बुक से लगवाएंगे। हमारे पास कई प्रकाशन की बुक है, हम अलग अलग प्रकाशन से सभी क्वेश्चंस आपको लगवाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि सेकंड सेमेस्टर की तरह अगर मान लो कोई क्वेश्चंस आपसे बाहर से आ जाए तो ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चंस छूट जाएं। ओके दोस्तों, हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को एक साथ ऐड करते हुए चलेंगे। दोस्तों अगर ठीक है बात करें कि करली आपके कितने प्रकार के होते हैं, अगर मान लो आपसे पूछ ले विकल्प में 1 नंबर में कि करली आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिख लीजिए कि करली आपके 2 प्रकार के होते हैं। दोस्तों ठीक है, करली 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब यहां बात करते हैं कि पहला दोस्तों आपका हो जाएगा यहां पर मिश्र करली। मिश्र करली पहला आपका मिश्र करली, और दूसरा आपको हो जाएगा पूर्ण करली। पूर्ण करली आपका हो जाएगा। ये आपके करली 2 प्रकार के हो गए हैं, लेकिन अब यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन और बन रहा है कि आखिर मिश्र करली क्या होता है और पूर्ण करली क्या होता है। इसे आप नोट करिए, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर मिश्र करली क्या होता है, पूर्ण करली क्या होता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र करली है। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे। या पूछ लेगा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका पूर्ण करली है, तो मिश्र करली या फिर पूर्ण करली आपको दोनों में से
बताना होगा। दोस्तों बहुत ही आसान है, देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर दोस्तों देखिए बात करें हम मिश्र कंडी की, तो दोस्तों मिश्र कंडी जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया 7 3√10। ओके दोस्तों, ये आपका मिश्र कंडी के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपका दोस्तों हो जाएगा 7√3 5√7। दोस्तों ये सब आपके मिश्र कंडी के अंतर्गत आएंगे, ये सब आपके दोस्तों मिश्र कंडी के अंतर्गत ही आएंगे। अगर बात करें पूर्ण कंडी, दोस्तों पूर्ण कंडी क्या होता है, देखिए √16, ओके दोस्तों √14 दोस्तों, ठीक है, ये सब आपके आएंगे पूर्ण कंडी के अंतर्गत। 81, ओके दोस्तों, ये सब आपके पूर्ण करनी के अंतर्गत आएंगे। तो आप लोग मिश्र करनी और पूर्ण करनी में अंतर जान चुके होंगे, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। दोस्तों कभी कभी आपसे अगर मान लो कहीं आपसे ये पूछ ले कि 3√7, दोस्तों ये भी आपका मिश्र करनी के ही अंतर्गत आएगा। दोस्तों आप इसको जल्दी से नोट करिए और फिर से हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पर। ओके दोस्तों, अब हम यहाँ पर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आप लोग एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठ जाइए और यहाँ पर दोस्तों आप लोग हर एक क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ पर, पहला क्वेश्चन आप लिखिए यहाँ पर √80। ओके दोस्तों, √80 को आपको √80 को सरल करो, सरल करो। देखिए दोस्तों इसको आपको सरल करना है, कैसे होगा ये दोस्तों। सबसे पहले आपको जो ये आपका √80 दिया गया है, आपको सबसे पहले दोस्तों 80 का आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। देखिए करनी में आपके जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस को आपको तोड़ना होगा। जितने अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस को तोड़ोगे उतना ही आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम 80 को तोड़ेंगे। तोड़ने का मतलब यह होता है कि इसका हम एलसीएम निकाल के इसको हम अलग अलग करेंगे। जब हम दोस्तों यहाँ पे 80 का एलसीएम निकालेंगे तो आपका कितना आएगा बताइए, आपका आएगा दोस्तों कितना आपका आएगा जब हम निकालेंगे दोस्तों, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 2 16, 6 24। तो इसका करके हम निकाल लेते हैं। चलिए आइए इसका करके हम निकाल लेते हैं। 2 चौक 8, ठीक है, 2 दूनी 4 आपका हो गया, फिर आपका हो गया 2 का नम 2, 2 पंचे 10। ओके दोस्तों ये हो गया आपका 5 का नम 5, 2 गुणे 5। ओके दोस्तों इतना आपका हो गया। दोस्तों देखिए आपको मैथ के क्वेश्चंस में रफ्कार करना बहुत ही आवश्यक है। ओके दोस्तों 80 का एलसीएम आपको रफ्कार में ही निकालना होगा। अब ये आपका इतना बन गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, इतना आपका आ गया 80 का एलसीएम। अब इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, जब आपका इतना हो गया, अब देखिए यहाँ पे आपका इसका जो क्या दोस्तों बन रहा है, ठीक है, इसका बन रहा है आपका जोड़ा। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 5, ठीक है। तो इतना आपका हो जाएगा, तो इतना आपका हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर, 2 गुणे 2 √5, कितना 2 दूनी 4, यानी आपका 4√5। ओके दोस्तों आपका आ गया 4√5 आंसर। देखिए आपका आ गया 4/5 आंसर। हम यहाँ पर आपको दोस्तों बता दें कि आप एक क्वेश्चन लगाइए, 2 क्वेश्चन लगाइए, लेकिन आप हर क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िए। यहाँ पे आपका 80 था, हमने पहले 80 का एलसीएम निकाला, आपका आ गया दोस्तों इतना, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर दोस्तों, जब हम 2 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे दोस्तों तो आपका दोस्तों आपका 2 स्क्वायर से ये आपका रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 गुणे 2 √5।
2 दूनी 4, यहाँ पे आपका आ गया 4√5। आप इसको दोस्तों जल्दी से नोट करिए और फिर हम एक बार आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा आपका है 3√256। 256 को सरलतम मिश्र, ओके दोस्तों, मिश्र कर्णी। अभी हमने आपको बताया है मिश्र कर्णी के बारे में। मिश्र कर्णी के रूप में लिखिए, ठीक है दोस्तों, रूप में लिखिए। आपको इसको मिश्र कर्णी के रूप में लिखना है। कैसे होगा दोस्तों? आपको तुरंत क्या निकालना है दोस्तों? आपको निकालना है 256 का एलसीएम। आपको 256 का एलसीएम निकालते हुए आगे बढ़ना है। तो आइए हम यहाँ पर 256 का एलसीएम निकालते हैं। आपको एक क्वेश्चन में जो फायदा होगा, आपको एलसीएम भी आ जाएगा। ओके दोस्तों, आपको एलसीएम भी आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं 256 का एलसीएम। 2 का नम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, ठीक है। 2 6 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। 2 का नम 2, 2 6 12, 2 8 16 और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 दोस्तों, और आपका हो गया 2 का नम 2, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4। देखिए दोस्तों, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 गुणे 2। ओके, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके दोस्तों, इतना आपका बन गया। इतना आपका दोस्तों इसका एलसीएम आ गया। अब इसके आगे आपको करना क्या है? आप इसको खुद निकाल सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आपको इसको देखकर दोस्तों हमने तोड़ लिया। आप इसको बोलो हमने इसको तोड़ लिया, या आप बोलो कि हमने इसका एलसीएम निकाल लिया। ओके तो चलिए, अब हम इसको कुछ नए रूप में लिखेंगे। आप इसको लिख सकते हो 2 के पावर 2। ओके दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर इसको 2 के पावर 2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ध्यान दिया ही नहीं। हमने दोस्तों यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। क्या? हम आपको बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर तो आपका ठीक है क्यूब हो जाएगा, क्यूब। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका क्यूब हो जाएगा। ओके दोस्तों, ना हमने ध्यान दिया ना आपने हमने तो बताया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 3√2 के पावर 3 गुणे दोस्तों यहाँ पे आपका होगा 2 के पावर 3 और गुणे आपका होगा 2 के पावर 2। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपका क्यूब है दोस्तों। आपका ठीक है क्यूब से क्यूब हट जाएगा। यहाँ आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 दोस्तों, यहाँ आपको हो जाएगा √2 के पावर 2। ओके दोस्तों, इतना आपका हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा? यहाँ आपका हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे आपका ठीक है क्यूब रहेगा। ये आपका यहाँ क्यूब रहेगा। यहाँ आपको हो जाएगा 2 दूनी 4 और उसमें 4 3√4। लीजिए दोस्तों, आपका आ गया आंसर। ठीक है, आपका आ गया आंसर। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमने पहले 256 का एलसीएम निकाल लिया। ओके दोस्तों, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता दोस्तों, अगर देख के यहाँ पे मान लो कुछ भी ना होता तो दोस्तों हम देख के यहाँ पर 2 का पेयर लेते, लेकिन तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ दिख रहा है कि 3√। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आपका घन है। देखिए दोस्तों, वर्ग में क्या होगा? आपका 2 का पेयर बनेगा, घन में आपका 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर दोस्तों ठीक है 3 का पेयर बनाया, हमको ये मिल गया। उसके बाद यह हमारा हो गया स्क्वायर दोस्तों, और ये हमने इसको बाहर कर लिया। ये हो गया आपका 2 गुणे 2 3√2 पे स्क्वायर। ओके दोस्तों, अब ये आपका हो गया 2 दूनी 4। इसको भी हम और लिख दें अच्छे से, नहीं तो आप सोचो कि ये लिखा है 43। ये आपका हो जाएगा 4 दोस्तों 4
ये देखिए, ठीक है। तो अब आपका ये सही लिखा है। अब आप इसको अच्छे से नोट करिए। अगर आपका कोई भी समस्या हो दोस्तों, अगर देखिए आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। हम दोस्तों उस क्वेश्चन को एक बार फिर से इस व्हाइट बोर्ड पर आपको अच्छे से समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आप इसको नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखते हैं इससे इजी क्वेश्चन है दोस्तों। हम थोड़ा इससे इजी क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद हम थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखेंगे। पहले आप लोग थोड़ा देखिए इजी क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपका है √14 गुणे √21। दोस्तों इसको हम लोग बताइए क्या लिख पाएंगे दोस्तों। इसको आप लिख सकते हो 7 गुणे 2 गुणे दोस्तों, और यह आपको हो जाएगा 7 × 21, ठीक है। यानी आपको हो जाएगा 7 गुणे 3। आप इसको इस फॉर्म में इसको चेंज कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पे आपका 7 7 मिल गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपका 7 7 मिल गया है, तो ये हो जाएगा आपका 7 दोस्तों √7 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 2। अब हम इस 7 को बाहर निकाल लेंगे। ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 3। ओके दोस्तों, आप 3 गुणे 2 या फिर आपका दोनों सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको हो जाएगा 7√6 है। 7√6 आपका हो गया आंसर। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ थोड़ा देखते हैं अलग क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा आपका है 3 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 5 पावर आपका जाएगा 2 अपान आपका दोस्तों हो गया 6 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 15 की पावर 2। ओके दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। अब दोस्तों इसको हम लोग इसमें भी कुछ तोड़ फोड़ करना स्टार्ट करेंगे। तोड़ फोड़ का मतलब क्या है, हम दोस्तों क्वेश्चंस को अपने अकॉर्डिंग बदलेंगे ताकि आपका आंसर आराम से आ जाए। देखिए दोस्तों, आइए हम थोड़ा सा इसको हम तोड़ फोड़ करते हैं। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे आपको लिखना है सब। यहाँ पे आपका है 3 की पावर 4 गुणे 4 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 अपॉन 6 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 2 गुणे इसमें आपका है, ठीक है, तो 15 की पावर 2। इतना आपका हो गया। अब इसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका 3 है, 4 है, 5 है। अब इसको हम लोग बदलेंगे। यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 गुणे दोस्तों यह हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 की पावर 3 गुणे दोस्तों 5 की पावर 3 नहीं दोस्तों, हाँ 5 पावर आपका 2। इतना आपका हो गया। अब इसको हम लिखेंगे 2 के 2 2×3 6, ठीक है दोस्तों, 2×3 6 की पावर 2। इतना आपका हो जाएगा। इसको बदलेंगे हम 2 गुणे 5 पावर 2। आपका हो गया गुणे 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15। लीजिए दोस्तों, इतना आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको तो हम और चेंज करेंगे। 3 की पावर 4 गुणे 2 की पावर दोस्तों यहाँ पे आपका 2 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं था आप लोग, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे दोस्तों यहाँ पर आप लिखा है 2 गुणे इतना, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 3, ठीक है। तो इसका हम लोग इतना चेंज कर सकते हैं। फिर 5 पावर 2 बटे आपका होगा 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, ठीक है। इतना हमारा हो गया। फिर गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 पावर 2। दोस्तों चलिए इतना हमको मिल गया है। देखिए तो हमने इसमें कुछ नहीं किया है। ये जो आपका 5 15 4 15 10 6 आपका था दोस्तों, ठीक है। हमने इसको बस केवल तोड़ लिया है, हमने इसको तोड़ लिया है। फिर दोस्तों ये जो आपका स्क्वायर था दोस्तों, ठीक है, हमने इसका स्क्वायर इस पे लगा दिया, इस पे इस पे इस पे। बस दोस्तों जैसे हम कोष्ठक को खोलेंगे आपका स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा। अब जो कुछ आपका बदलेगा आपका यही बदलेगा।
ओके दोस्तों, जो कुछ आपका बदलेगा आपका सब कुछ यहीं पर बदलने वाला है, आपका यहीं पर सब कुछ कटने वाला है। अब जो कटेगा उसको हम काटेंगे और जो नहीं कटेगा उसको हम छोड़ देंगे। इतना आप नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इतना आपने कर लिया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका है 3 की पावर 4, ठीक है दोस्तों। देखिए अब यहाँ आपको जाएगा गुणे 2 की पावर 3 प्लस 3, ठीक है, गुणे आपको जाएगा 5 स्क्वायर। इतना आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ आपका यहाँ पे आपका है 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, आपका हो जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 2, गुणे यहाँ पे आपका है 3 पे स्क्वायर 3 पे स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 प्लस 2, ठीक है। यहाँ आपका है 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर, यहाँ आपको हो जाएगा 5 की पावर 2 प्लस 2, इतना आपका हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 गुणे दोस्तों 2 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 2, इतना आप इसको लिखोगे। फिर तो आपका यही सेम हो जाएगा 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 4 गुणे 5 पावर 4। अगर दोस्तों आपने सारे फार्मूले अच्छे से याद कर रखे होंगे तो दोस्तों आप ये सब क्वेश्चंस आराम से लगा पाओगे। दोस्तों आपने देखा था कि घातांक में आपका एक दोस्तों फार्मूला था ए स्क्वायर गुणे बी एम, उसका दोस्तों ए एन गुणे बी एम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका हुआ था बी एम प्लस बी एन प्लस एम, ठीक है दोस्तों, इतना आपका हो गया था। ये दोस्तों यहाँ पे आपका हुआ था ए एन गुणे बी एम, ओके दोस्तों। तो यह आपका हुआ था ए एन प्लस एम, दोस्तों। तो यही चीज यही फार्मूला आपका इसमें यूज किया गया है, देखिए, ठीक है दोस्तों, यही फार्मूला आपका इसमें यूज किया गया है। इतना आपको मिल गया। अब दोस्तों ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, आपका ये ऊपर जाएगा दोस्तों, ये भी ठीक है आपका ऊपर जाएगा, और जो कटेगा वही आपका आंसर आ जाएगा। कटने के बाद दोस्तों, कटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों इसको हम ऊपर नीचे करते हैं ताकि आपका आंसर आ जाए। यहां हम लिखते हैं बराबर 3 की पावर 4 माइनस 4, ओके दोस्तों, इतना आपका जाएगा। फिर गुणे 2 की पावर 6 माइनस 4, इतना आपका हो गया। अपान आपका होगा 5 की पावर 4 माइनस 2। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका क्या है 3 2 5, ठीक है, 3 2 5, ये आपका 3 है 4 है, क्योंकि ये आपका 3 4 है। जब ये आपका नीचे से ऊपर जाएगा तो ये आपको हो जाएगा माइनस में, क्लियर। अब यहाँ पे तो आपका 2 की पावर 6 है, यहाँ पे देखकर आपका 2 की पावर 4 है। जब ये आपका 2 की पावर 4 ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 6 माइनस 4 दोस्तों, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आपका है क्या, यहाँ पे आपका है 5 की पावर 4, और जब ये आपका 5 स्क्वायर जब ये तो आपका नीचे आएगा तो आपका ये हो जाएगा 4, तो ये आपको हो जाएगा 4 माइनस 2, ओके। तो चलिए जो आपका नीचे ऊपर होगा उसमें आपके चिन्ह तुरंत बदल जाएंगे। अब इसको हमको तो घटाना है, घटने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 0 गुणे दोस्तों, फिर आपका होगा 2 के पावर क्यूब अपान यहाँ होगा आपका तो 5 की पावर 2। देखिए दोस्तों प्लस 4 माइनस 4, ठीक है, 0 6 माइनस 4 3, ओके दोस्तों। यहाँ पे आपका 2 होगा, एक मिनट, यहाँ पे देखो आपका 2 होगा, एक मिनट, यहाँ पे 2 यहाँ पर 4, ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको 2 हो जाएगा, ये देखिए, ठीक, इतना आपका हो गया। अब तो यहाँ पे आपका है 4 की पावर 4 माइनस 2, यहाँ पे हो गया आपका 5 की पावर 2। अब देखिए दोस्तों यहाँ अब हम यहाँ से यहाँ आते हैं, ठीक है, अब यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ आपको जाएगा 1 प्लस 4 अपान 25, यानी आपका आएगा 4 अपान 25 आंसर। ये आपका लिखा है 25, ये दोस्तों आपका हो गया, ठीक है, आंसर दोस्तों,
ठीक, आप इसको अच्छे से नोट करिए। हमने आपसे कहा था कि अगर किसी अंक के ऊपर 0 है, हमने आपसे कहा था कि अगर किसी भी अंक के ऊपर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, इसलिए यहाँ पर आपका 1 आ गया। नहीं आप कहो कि इसके ऊपर 0 है तो यहाँ पे 0 क्यों नहीं आया, ठीक है। जब यहाँ पे होगा 0 गुणे 4 तो यहाँ पे 0 हमारा क्यों नहीं आया। दोस्तों आप सुन लीजिए कि अगर किसी अंक के पावर, ठीक है, तो 0 है तो उसका मान हमेशा आपका 1 आएगा, हमेशा आपका 1 आएगा। दोस्तों आपका आ गया आंसर 4/25। आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। जो अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं कर्णीय घातांक का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 4 बार आए हुए हैं। दोस्तों आप लोग, हमने एक भी बार आपसे नहीं कहा कि आप लोग वीडियो को लाइक के शेयर करिए। दोस्तों आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आपके एक लाइक से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे क्लास हम आपके लेकर आते रहें। और जो मेरे भाई बहन नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचे, आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। अब यहाँ देखते हैं तो पाँचवा आपका है एक्स बी प्लस सी। दोस्तों यहाँ आपको जाएगा बी माइनस सी गुणे एक्स सी प्लस ए, यहाँ आपका होगा सी माइनस ए गुणे आपका होगा एक्स के पावर ए प्लस बी, ए प्लस बी आपका यहाँ होगा ए प्लस बी और ए, एक मिनट, ए माइनस बी। तो दोस्तों इतना आपका प्रश्न है। अब आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका दिया गया है ए के पावर बी प्लस सी बी माइनस सी, एक्स के पावर सी प्लस ए सी माइनस ए, एक्स के पावर ए प्लस बी ए माइनस बी। इतना आपका प्रश्न दिया गया है। दोस्तों अब यहाँ पर हम बता दें आपको, एक फार्मूला आपको याद होगा, ए स्क्वायर, दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। दोस्तों ये फार्मूला आपका इसमें यूज होने वाला है। हमने आपसे पहले ही कहा था कि कर्णीय घातांक में कहाँ का फार्मूला कहाँ आ जाए कोई पता नहीं है। दोस्तों इसमें आपका ये फार्मूला यूज होने वाला है। कैसे, देखिए यहाँ पे आपका ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे आपका बी प्लस सी बी माइनस सी, सी प्लस ए सी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपका यहाँ पर अब लागू होने वाला है। तो आइए इसको हम यहाँ पर लागू करते हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, यहाँ पे तो आपका हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस सी एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, नहीं आप और समझो, गुणे एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गुणे आपका एक्स ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इतना आपका बन गया। ओके दोस्तों, इतना आपका बन गया। अब यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको एक्स 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 तीनों में दिख रहा है, एक्स 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 आपका तीनों में दिख रहा है। दोस्तों हम यहाँ पर तीनों एक्स आपको यहाँ पर दिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम केवल बस एक ही एक्स को लेंगे। ओके दोस्तों, बस केवल यहाँ पर हम एक ही एक्स को लेने वाले हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे होगा आपका एक्स पावर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे आपका गुणे का निशान है, हमने यहाँ प्लस क्यों कर दिया, फार्मूले के अकॉर्डिंग। ओके दोस्तों, फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दें, ट्रिक। अगर दोस्तों आपको दिख जाए, ठीक है, गुणे गुणे गुणे, अगर दोस्तों ठीक है आपका गुणे का निशान है तो आपको इसको प्लस में बदलना होगा। अगर आपको दोस्तों मिल जाए भाग का निशान तो दोस्तों यहाँ पे आपका होगा, ठीक है, माइनस। अगर यहाँ पे लिखा होता
भाग का निशान ठीक है दोस्तों होता, यहाँ भी होता, ठीक है। यहाँ पर जहाँ हमने लिखा है प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते माइनस। दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, हम यहाँ पर एक एक बारीकियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए केवल अच्छे से। अब जो आपका इसमें कटेगा आपको काट देना है, इसमें आपका क्या कटेगा प्लस माइनस, तो प्लस माइनस दोस्तों ठीक है, फिर आपका ये है प्लस माइनस, आपका क्या बच गया, आपका यहाँ बच जाएगा x की पावर 0। और आपको पता है अगर किसी भी अंक के ऊपर 0 है तो उसका मान हमेशा आपका 1 आएगा। दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चंस की वजह से आप लोग दोस्तों तुरंत पहले लाइक ठोक दीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन में मज़ा आया हो आप लोग लाइक ठोकिए, प्लस आप लोग शेयर करिए, आप इसको नोट करिए और हम आते हैं बस कुछ सेकंडों में। दोस्तों आप लोगों ने इस क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, आप लोग हर क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िए, अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछिए। अब हम चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 60वां क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों 60वां आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आप नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 आप नोट करिए 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x माइनस 4, इतना तो आपका हो गया। अब देखिए दोस्तों हम इसको तो ऐसे लिख देंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे दोस्तों। अब यहाँ पे है आपका 25, हम दोस्तों 5 के पावर 2 भी लिख सकते हैं और हम इसको 3x माइनस 4 भी लिख सकते हैं। ओके दोस्तों इतना आपका बन गया। अब दोस्तों हमने 25 को 5 का स्क्वायर लिख दिया, कोई अंतर दोस्तों कोई अंतर नहीं। हम आपको दोस्तों बता दें कि यहाँ पे आपका 5 5 कट जाएगा, ये तो आपका 5 5 कट जाएगा। यहाँ पे आपका क्या बचा, यहाँ हो गया आपका x प्लस 3 बराबर 2 3x माइनस 4, इतना तो आपका आ गया। अब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे, जब इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 4 दूनी 8, इतना आपका हो गया। अब दोस्तों इसको हम पक्षांतर करेंगे, x के स्थान पर लाएंगे। ओके दोस्तों और जो आपका बिना x वाला है उसको हम लोग अलग स्थान पर ले जाएंगे ताकि कटने काटने में बहुत ही आराम हो जाए। चलिए दोस्तों अब इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा x माइनस 6x है और माइनस 8 माइनस 3, यहाँ आपका हो जाएगा 5 माइनस 5x बराबर तो 8 3 11, यहाँ होगा आपका माइनस 11। अब दोस्तों आपका क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आपका x बराबर माइनस 5 अपान माइनस 11। ओके दोस्तों आपका माइनस से माइनस कैंसिल, आपका बच गया x बराबर 5 अपान दोस्तों 11। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया दोस्तों आपका आंसर। आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करिए दोस्तों और आप इसी बात पर वीडियो को लाइक करिए प्लस शेयर करिए और हम फिर आते हैं एक नए क्वेश्चन को लेकर। दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। दोस्तों आइए हम यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और समझाते हैं, 1 नंबर का। दोस्तों 1 नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्तों अभी तक हमने देखा है यह क्वेश्चन आपके 3 बार 1 नंबर में वस्तुनिष्ठ में आए हुए हैं। आप देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, हम आपको बता दें √32। दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 4 से 5 बार आए हुए हैं, 1 नंबर में आपके आए हैं ये क्वेश्चन से वस्तुनिष्ठ में आए हुए हैं। अब इसको आप लोग सरल कीजिए दोस्तों, ठीक है। पहले इसका हम निकालेंगे एलसीएम, क्या निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे इससे पहले एलसीएम। 2 का नम 2, फिर 2 छक 12 और 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 का नम 2। आपका कितना बन गया, ये आपका बन गया √2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। दोस्तों 1 2 ये बन गया आपका 2 2 का पेयर, ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर गुणे आपका हो गया 2 का स्क्वायर और
ये दोस्तों आपका हो गया 2। ओके दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर है, रूट से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 रूट 2, ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ हो जाएगा आपका 4 रूट 2। ओके दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका 4 रूट 2 आंसर। ओके दोस्तों, तो आपका ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त था। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को छोड़ रहा हूँ। दोस्तों हम अभी करंडी के बहुत सारे क्वेश्चन से देखने वाले हैं पार्ट 2 में। ओके दोस्तों, अगर आपको आज इस क्लास में मज़ा आया हो, अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और तो अगर आपके कोई सवाल हो, अगर आपके कोई सुझाव हो, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप लोग करते रहिएगा। वो तो काम आपका है दोस्तों, हम यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं, आप लोग भी अपना काम तो करते रहिए। धन्यवाद।